मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि चुनाव हो चुके हैं बुलंदशहर लोकसभा सीट व उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, जिसमें बुलंदशहर लोकसभा भी आता है। प्रत्याशियों के भविष्य मतपेटियों में बंद भी हो चुका है। उसी कड़ी में आज हम आपको स्टेडियम लेकर आए हैं, खालोर स्टेडियम पर, जहां हम आपकी बात कराएंगे मनोज प्रधान से। कैसा रहा इस बार कैंपेन और क्या रहा, लगता है कि चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की हम देख रहे हैं कि जैसा हमारे रुझानों में आ रहा है, दोनों प्रत्याशियों में संभवतः टक्कर मानी जा रही है, ऐसा वोटरों का कहना है। तो चलिए मेरे साथ हम उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। चलिए मेरे साथ उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अपने स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ तक बात चुनाव की है, देखिए हमारे भारतवर्ष में पीछे 10 साल पहले माननीय मोदी जी को कमान दी थी। उन्होंने पिछले 10 साल में पूरे देश में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास किया और काम करके दिखाया। जो काम किया, सबसे ज़्यादा काम बिजली पे हुआ, चिकित्सा पे हुआ, देश की सुरक्षा पे हुआ, नारी सुरक्षा पे हुआ। कोरोना काल में जो गरीब लोगों के साथ चाहे वैक्सीन का काम हो, चाहे खाने का काम हो, चाहे शिक्षा में काम हो, और अन्य भिन्न भिन्न तरीका की महिलाओं की कोई योजना हो, यानी चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, जितनी भी योजनाएं हैं सब पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो उन्होंने पिछले 10 साल में काम किया है, उसी काम के बदले आज वोट मांगने वो पूरे देश में गए हैं, पूरे उनके प्रत्याशी गए हैं। हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज गए हैं क्षेत्र में, वो काम के बदले वोट मांगने के लिए गए। आज प्रदेश में 2 चरण का चुनाव हो रहा है। हो चुका क्या लगता है चुनाव में आपको? चुनाव में तो जितनी भी सीटों पर चुनाव है सारी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पूरा जो विकास किया है तो उसके बदले वोट मांगी है और सारी चीजें ठीक है। प्रमुख साहब, बुलंदशहर की बात करी जाए तो यहाँ चुनाव गठबंधन प्रत्याशी या भाजपा प्रत्याशी के बीच में बढ़ता नजर आया। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन कहीं दूर दूर तक दोनों प्रत्याशी, चाहे गठबंधन वाले हों चाहे बसपा वाले हों, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं है। डॉक्टर बोला सिंह बहुत वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी लगी है आज कम से कम 20-25 गाँव में मैं भी होकर आया हूँ सुबह से। मैं भी आज 12:30 बजे आके मैंने अपना वोट डाला है। पहले मैं क्षेत्र में निकल गया था और फिर वोट डालने के बाद में मैं क्षेत्र में गया हूँ। तो ये सारी चीजें हमने देखा है गाँव गाँव, सब एक तरफ से कमल कर लीड से पहले चुनाव जीते थे, कुछ थोड़ा पाएंगे? बिल्कुल, उससे और ज्यादा चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम क्षेत्र में किया है, विकास कार्य किया है, और उनकी जो उपलब्धता है क्षेत्र में बहुत आसानी से है। वो धैर्यवान है, काम करते हैं, लोगों के जनता के बीच रहते हैं, विकास कार्य किया है, बहुत चीज कई बड़ी बड़ी जिले के लिए लेके आए हैं। और ये सारी चीजें हैं, सब चीजों को देखते हुए जनता उन्हें वोट दे चुकी है। मेरे ख्याल में 5:45 बजने जा रहा है। प्रमुख साहब, आप चुनाव पहले दिन से डॉक्टर साहब के साथ रहे हैं और बुलंदशहर लोकसभा में आपने कैंपेन भी किया है, तो क्या मुद्दे रहे हैं जनता के और क्या मुद्दों को लेकर उन्होंने ध्यान में रखकर इस बार वोट किया है? देखिए, जनता अब बहुत पहले से ज्यादा अब चतुर और बहुत चालाक है और तेज है, तर्रार है। हर इंसान जानता है कि कौन क्या कर रहा है। और आज मैं देखता हूँ कि वो पुरानी चीजें नहीं है कि घर में मोहल्ले में एक बुजुर्ग ने कह दी जिसको वोट जानी है उसको जानी है। अब तो हर घर में भाई भाई भी अलग वोट करते हैं। तो आज के युग में तो ऐसा है कि जो इंसान काम करेगा, चाहे वो क्षेत्र की बात हो, विधायक की, एमएलए की बात हो, चाहे सांसद की बात हो, चाहे देश के मुखिया प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, जो करेगा देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसको लिए आज वोट है। तो वही चीजें हैं आज सारी के, जितनी देश की सुरक्षा की बात हो, नारी सुरक्षा की बात हो, फ्री के राशन की बात हो, आपकी बिजली की बात हो, जितनी चीजें हैं सब पे युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बनाने जा रहे हैं 100%, बिल्कुल 100%, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जब वो 14 में चुनाव लड़े थे, उससे ज्यादा 19 में जीते, और आज उन दोनों चुनावों से ज्यादा आज ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहा है। कहा कहा जाता है कि मातृशक्ति यानी कि नारी शक्ति
का वोट प्रतिशत हमेशा भाजपा के साथ रहा है। क्या इस बार भी यही देखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने ना जो चीजें पीछे हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे पे खाना बनाती थी और धुआं से उनकी आंखें बिल्कुल फूट फूट कर खराब होती थी, हमारे माननीय मोदी जी ने एक उज्ज्वला के नाम से जो योजना लाए, जो गैस वाली सिलेंडर वाली योजना लाए, वो उनके लिए बहुत लाभकारी बात हुई है। और पहले हमारी जितनी बहनें, हमारी माताएं बहनें बाजार में जाती थी, कहीं मार्केट में जाती थी, मॉल में जाती थी, जो चैन पहन के, जो कुंडे उनकी चैन को छीन के लेके जाते थे, आज योगी जी ने उनका सफाया कर दिया। कुंडा नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए महिलाओं ने फिर दोबारा ये मन बनाया तिबारा कि भाई सबसे अच्छी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम अपना वोट कमल के फूल पे डालेंगे। आपका संदेश देना चाहती हूँ जनता को। हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को बनाने जा रही है। मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, जिन्होंने अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा प्रमुख साहब आपसे कि रोजगार के लिए, युवा के रोजगार के लिए इस बार क्या रहेगा? क्योंकि कहते हैं कि वो बेरोजगार हुआ है, तो क्या नए आयाम खोलेंगे, क्या होगा? देखिए, अभी पीछे रोजगार के लिए अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो अभी पीछे भर्ती हालांकि वो कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि पर्चा लीक हुआ। जितने जगह हैं, जितनी पहले थी उससे ज्यादा और अब जगह सरकार ने निकाली है। ये तो सब बेकार की बातें विपक्ष की कहने वाली है कि बेरोजगार, पहले से देखिए कि एक पिंचर लगाने वाला 10 रुपए में पिंचर लगाता था, आज वो 50 रुपए लेता है। वो इस बार मुद्दा उठा रहा है आज भी पेपर लीक का। नहीं, पेपर लीक तो क्योंकि पिछली सरकारों में भी सबसे ज्यादा पेपर लीक होते थे, और अगर पेपर लीक हुआ तो सरकार की, मैं मानता हूं कि उसमें कोई गलती नहीं है, तो बीच के कुछ दलालों की और उनकी गलती है और उन पर कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करने जा रही है। अब हुआ है तो तुरंत निरस्त हुआ, निरस्त के बाद में दोबारा अब शायद डेट आ गई है, आने वाली है। निष्पक्ष रूप से हमारी सरकार पहले जैसी सरकारों की तरह नहीं है कि पर्ची पहुंच गई या जाति के हिसाब से लड़कों की स्लिप पहुंच गई और वो लड़के भर्ती हुए, क्षेत्र के क्षेत्रवाद से, किसी जातिवाद से नहीं। जो बच्चा होशियार होगा, जो बच्चा काबिल होगा, वो ही भर्ती में आएगा। ये नहीं कि पहले की तरह किसानों की क्या अपनी 3 बीघे जमीन बेच के और उसमें रिश्वत देगा और जब जाकर उसका बेटा होगा। आज वो सब चीज, चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे पुलिस की हो, फौज की हो, सब निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं और किसी का कोई पैसा नहीं जा रहा है। देश में जो काबिल बच्चा है वो हर अपने पद पर लिया जा रहा है।